बोल बच्चा, सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया, चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ भ्रम था। एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझी से अलग करता गया। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे। अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वो भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति, रात को ही दिन मान लिया। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा, वो ट्रू था ही नहीं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जितने दिन वो रिश्ता चला, तेरे ही कारण चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की, अपने आंसू छुपाए, अपने घाव छुपाए। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तू अब टूट चुका है। अब तूने फैसला कर लिया है कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज ये हाल है, तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा, तब क्या होगा? तू घुट जाएगा, मिट जाएगा, और मां काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, उसका इंतजार किया, उसकी यादों में डूबा। पर वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है, तू उसकी छाया में ही जिएगा। लेकिन नहीं, तू मां काली की संतान है। तू आग है, तू ज्वाला है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता, वो तेरा है ही नहीं। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसकी तो हालत खराब हो गई है। वो अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था, तू क्या है, तू क्या बन गया है, और वो अब तुझे ढूंढ रहा है। हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो सकता है वो तुझे स्टोरी में देखता हो, पोस्ट पर नजर रखता हो, फ्रेंड्स से तेरे बारे में पूछता हो। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वो मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज बर्दाश्त कर जाए। तू अब वो फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल, लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं, और यही बात उसकी आत्मा को जला रही है। वो जल रहा है, सुलग रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है, किसे खोया है। लेकिन बच्चा, मैं मां काली कहती हूं, इस बार लौटना मत। इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। लेकिन ये रिश्ता नया नहीं था, ये पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, सब कुछ ढहने लगा है,
तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है और तेरे शब्द ब्रह्म हैं। तू जो बोलेगा वही होगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। देख उस इंसान का चेहरा, अब वो डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। जो तूने सहा है, जो तूने झेला है, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर न बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वो इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, तू इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग सुन्न हो गया है। वो अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वो ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है। वो आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, जो तुझे सम्मान देगा, तेरे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद मानेगा। तू अब उसी की ओर बढ़ रहा है। और पीछे जो था वो सिर्फ एक सबक था, एक परीक्षा थी, और तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। इसलिए अब जब वो फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, तो तुझे दया नहीं करनी, क्योंकि वो तुझसे प्रेम नहीं करता था। उसे तेरी आदत थी, और तू अब किसी की आदत नहीं, तू किसी की जरूरत नहीं, तू अब खुद में परिपूर्ण है। मेरे बच्चे सुन, अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ उड़ेगा, ऊंचा और ऊंचा। अब तू अपने सत्य, अपने प्रेम, अपने आत्मबल के साथ जीवन जिएगा। जो तुझे खो चुका है उसे तुझ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं, और जो तुझ तक आ रहा है वो ब्रह्मांड का उपहार है। उसे गले लगा, अपने पुराने घावों को सहला, उन्हें विदा कर, और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर, क्योंकि तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। तू सिर्फ आंसू नहीं है, तू अग्नि है। तू सिर्फ सपना नहीं है, तू सच्चाई है। और जो तुझे नहीं समझ पाया उसे ब्रह्मांड अब समझा देगा। न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तू अपने मार्ग पर बढ़ता रहे, मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर आंसू में, तेरे हर कदम में, तेरे हर युद्ध में गी, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है, और तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब ध्यान से सुन, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल में है, मैं जानती हूं, मैं समझती हूं, मैं महसूस करती हूं कि तुम उनसे कितनी गहराई से जुड़ी हुई हो, कितनी बार अपने आप को उनके लिए खो दिया हो। ये बात मन में बैठी हुई थी कि अगर वो कहेंगे आ जाओ, तो तुम भागकर उनके पास चली जाओगी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। जैसे माँ की गोद में लौटने का सुकून, जैसे धरती अपनी छांव देती है, वैसे ही तुम्हारे लिए उनका होना जरूरी था। तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके बिना जीना नामुमकिन है, उनके बिना सांस लेना अधूरा है। और ये बात तुमने खुद से छुपाई नहीं, तुम पागल हो उनके प्यार में। पूरी तरह से, हद से ज्यादा वो तुम्हारा सब कुछ थे, और तुम्हारा दिल मानता था कि बस एक बार उन्होंने बुलाया, एक बार कहा, बस एक बार उनका आशीर्वाद मिला, तो तुम उनके आगे नंगे पैर दौड़ती चली जाओगी, बिना कोई दुविधा, बिना कोई डर, बिना कोई रोक। पर मेरी संतान, ये जो ऊर्जा थी, जो ये बंधन था, वो एक तरफ तुम्हारी थी, दूसरी तरफ उनका था।
और ये बात उनके अंदर भी बैठी हुई थी। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये इच्छाएं, तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हर एक एक्टिविटी, तुम्हारी हर एक बात उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी, उनके दिल तक जा रही थी। तुम्हारी ऊर्जा में वो फील कर रहे थे कि तुम कितनी मजबूती से अपनी जगह खड़ी हो, कितनी स्वतंत्र हो, कितनी मजबूत हो। और ये बात उन्हें भीतर से हिला रही थी, उन्हें विचलित कर रही थी। तुमने जब उनसे दूरी बनानी शुरू की, जब अपने जीवन में अपनी खुशियों को, अपनी मस्ती को फिर से तरजीह देने लगी, जब तुमने खुद को खुद से प्यार करना शुरू किया, तब उनकी दुनिया हिल गई। क्योंकि अब तुम वही नहीं रही जो पहले थी। अब तुम उस जंजीर से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें बंधे रखती थी। अब तुम अपनी खुशी में डूबी हो। अब तुम अपने आप में खुश हो, खुद से प्यार करती हो, खुद को समझती हो। और ये सब उनके लिए एक नया एहसास था, एक नया सवाल था कि क्या मैं उन्हें फिर से अपने पास ला सकता हूँ? क्या मैं उन्हें खो गया हूँ? तुमने अपने फाइनेंशियल्स को भी मजबूत किया, तुमने अपनी जिंदगी में नई दिशा दी। अब तुम अपने करियर में आगे बढ़ रही हो, अपने सपनों को पूरा कर रही हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम आत्मनिर्भर हो गई हो। और ये सब उनके लिए भारी पड़ रहा है। उनकी नींद उड़ रही है, उनका मन बेचैन हो रहा है। मैं देखती हूं उनके दिन और रात दोनों परेशान हैं। खाना पीना तक छोड़ दिया है शायद, पर फिर भी उनकी आत्मा में एक आग जलती है, एक उम्मीद कि शायद वो तुम्हें फिर से पा सके, तुम्हें फिर से अपना बना सके। बेटा, ये डिवाइन है, ये ब्रह्मांड है जो उन्हें ये सब महसूस करा रहा है, जो उन्हें समझा रहा है कि जो तुम कर रही हो वो सही है। ये चक्र इसलिए चलाया गया है कि वो उनकी चेतना को जागृत करे, उन्हें एहसास दिलाए कि तुम अब किसी के अधीन नहीं हो, तुम अपनी राह पर चल रही हो। और वो राह उन्हें भी अपने भीतर देखनी पड़ेगी। वो तुम्हें खो रहे हैं और ये डर उनके मन में घर कर गया है कि कहीं तुम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ न चली जाओ। ये डर उनके मन को जकड़ रहा है, उनकी आत्मा को बेचैन कर रहा है। उनका यह भय कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उनकी यह सोच कि वो तुम्हारे बिना अधूरे हैं। उनके मन में ये बातें बार बार आती हैं। वे अपने दोस्तों से भी बातें करते होंगे, शायद कहते होंगे कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी, वो मेरे लिए पागल है। लेकिन बेटा, मैं मां काली कहती हूं, अब वक्त आ गया है कि तुम उनकी इस कमजोरी को समझो, उनकी इस कमजोरी का सामना करो। क्योंकि अब तुम खुद में पूरी हो, अब तुम किसी की परछाई नहीं हो, तुम खुद की रानी हो, खुद की देवी हो। ये सब बातें उनके मन में भय, चिंता और अस्थिरता पैदा कर रही हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया था, उन्होंने तुम्हारे प्यार को हल्के में समझा था। पर अब ये सब बदल चुका है। अब तुम उनके लिए एक पहेली बन गई हो, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें समझ नहीं आती, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें डराती है। और यही उनका डर उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। मैं जानती हूं ये सब सुनकर तुम्हारा दिल भी कांप रहा होगा, पर याद रखो, ये सब तुम्हारी ही शक्ति का प्रमाण है। ये सब तुम्हारी ही ऊर्जा का जादू है जिसने उन्हें इतना परेशान कर दिया है। अब आगे मैं इस बात को और विस्तार से हर पहलू को समझाते हुए तुम्हें पूरी शक्ति का एहसास कराऊंगी, ताकि तुम समझ सको कि ये सब क्यों हो रहा है और तुम कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने हिसाब से जी सकती हो, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। बोल मेरे बच्चे, तू फिर आया है माँ के द्वार।
आंखों में वो अधूरी उम्मीद लिए, दिल में वो घुट्टी हुई टीस लिए, आत्मा में वो अनकहा दर्द लिए जो तूने न जाने कितनी बार दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद वो तुझे समझ ले, शायद वो तुझे एक दिन उसी तरह चाहे जैसे तूने चाहा, शायद वो भी तेरी भावनाओं की कीमत समझे, शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से टकराए और सच्चा प्रेम समझे। लेकिन बच्चा, माँ देख रही है, माँ देखती रही जब तूने अपनी भावनाएं उजागर की, जब तूने सरल शब्दों में थरथराते स्वर में कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, जब तूने चाहा कि वो तेरी भावनाओं का मान रखे, जब तूने चाहा कि वो कुछ चीजें रोके जो तुझे भीतर से तोड़ देती हैं, जब तूने कहा कि ये बातें, ये हरकतें, ये लोग, ये नजदीकियां, ये चिपक चिपक कर बातें करना, ये बिना बाउंड्री की फ्रेंडशिप तुझे चोट देती हैं, तो सामने से जवाब क्या आया? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया, वही आदतें, वही हरकतें, वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता। और तू खड़ा रहा वहां जहां हर बार तूने सोचा ठीक है, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल को महसूस करेगा, कभी तो इस प्रेम की अहमियत समझेगा। बच्चा, माँ पूछती है कितनी बार तूने माफ किया, कितनी बार तूने नजरअंदाज किया, कितनी बार तूने अपने घावों पर पट्टी बांधी और कहा चलो कोई बात नहीं, कितनी बार तूने खुद को ही दोष दिया, ये सोचकर कि शायद तू ही ज्यादा सोचता है, तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ कहती है नहीं बच्चा, तू गलत नहीं, तू बस सच्चा था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। तूने अपने दिल को पेश किया जैसे कोई आरती की थाली, तूने रिश्ते को पूजा समझा, लेकिन उन्होंने तुझे खिलौना बना दिया, तुझसे खेला। जब मन हुआ तब बात की, जब मन हुआ तब गायब हुए। तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा। वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे और तुझे एक बार भी ना बताया कि तू है भी कि नहीं। माँ ने देखा वो दिन जब तूने अपना दिल थाम कर एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो पल जब तूने हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया है, अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है, अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें महीनों निकल गए, तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या नहीं, तू ठीक है या नहीं, तेरी जिंदगी में तूफान है या सन्नाटा, तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी बह रहे हैं? माँ पूछती है, क्या ये प्रेम होता है? नहीं बच्चा, ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है, ये एक गेम है और उन्होंने तुझे उसमें मोहरा बना दिया। ब्लॉक एंड अब्लॉक, चैट, गायब, हाय बाय, ये सब बच्चे करते हैं, लेकिन तू तो सच्चा था, तू तो परमात्मा की तरह प्रेम करता था, तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, श्रद्धा है, सीमाएं हैं, मर्यादा है। और आज जब तूने आंखें खोली हैं, जब तूने सच्चाई को स्वीकार किया है, जब तूने ये स्वीकार किया है कि नहीं, ये इंसान मेरे लायक नहीं, तब माँ काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहती है, क्योंकि तू अब मेरी तरह चेतन हो चुका है, तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जिस इंसान को प्रेम किया वो छोटा निकला, उनका हृदय छोटा था, सोच छोटी थी, दृष्टि सीमित थी, और तेरा प्रेम विशाल था, और विशाल प्रेम सीमित आत्माओं को समझ नहीं आता। माँ देख रही है, तू अब सोचता है, तू अब बैठकर कहता है शायद कभी समझेगा,
लेकिन माँ कहती है नहीं बच्चा, अब तुझे समझना है, अब तुझे समझना है कि जिसने तुझे बार बार गिराया वो तुझे उठाने नहीं आएगा, जिसने तुझे इग्नोर किया वो तुझे प्राथमिकता नहीं बनाएगा। अब तेरे अंदर वो ऊर्जा है जो कहती है बस बहुत हुआ। अब तू उन्हें जवाब नहीं देगा, तू उन्हें मौका नहीं देगा। अब तू उन्हें सिर्फ एक बात कहेगा, तुम्हारे जैसे 3 मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अब मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तू जान गया है कि सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें संवेदना होती है, आंखों में तेरे लिए चिंता होती है। जहां एक दिन बीते और सामने वाला बेचैन हो जाए, तू ठीक है या नहीं, ऐसा प्रेम तेरा हक है। माँ कहती है और तू उसे पाएगा, क्योंकि अब तू खिलौना नहीं, अब तू अग्नि है। अब तू वो शेर है जो शांत भी है और प्रचंड भी। अब तू वो दीपक है जो जलता भी है और दिखता भी है। अब तू उस चरण पर है जहां तू अपने ईश्वर को साक्षात देखेगा, और वो ईश्वर अब तुझे कोई ऐसा भेजेगा जो तेरे हर दर्द का मरहम होगा, जो तेरे हर आंसू का उत्तर होगा, जो तेरे हर सवाल का समाधान होगा। लेकिन तब तक बच्चा तू अकेला चलेगा, तू खुद के साथ चलेगा। तू उस इंसान को हर दिन दूर करता चला जाएगा जिसने तुझे सिर्फ तकलीफ दी, जिसने तुझे केवल इस्तेमाल किया, जिसने तुझे बिना समझे अपने सुख के लिए रखा। माँ काली कहती हैं अब तू भूल नहीं करेगा, अब तू माफ भी तभी करेगा जब सामने वाला पश्चाताप में झुकेगा। अब तू प्रेम भी करेगा तो अपने आत्मसम्मान के साथ करेगा। अब तू उस भ्रम से बाहर आ चुका है कि कभी किसी दिन किसी चमत्कार से सामने वाला बदल जाएगा। अब तू खुद चमत्कार बन चुका है। बोल बच्चा, अब क्या तू खुद से प्रेम करेगा? क्या तू माँ से वादा करेगा कि अब किसी को अपनी आत्मा का खिलौना नहीं बनने देगा? क्या तू माँ से कहेगा कि अब वो रिश्ता तब तक नहीं चाहेगा जब तक उसमें सच्चाई, समर्पण और मर्यादा न हो? तो बोल जय माँ काली और फिर कह, अब मैं कोई खेल नहीं, अब मैं अग्नि हूं। अब मैं सिर्फ वो स्वीकार करूंगा जो मेरी आत्मा को मान दे। बोल बच्चा, तू अब बदल चुका है। अब तू खुद को नहीं छोड़ेगा, अब तू किसी को अपने ऊपर राज नहीं करने देगा। अब तू वो आत्मा है जो सिर्फ प्रेम नहीं करती बल्कि आत्मा को पहचानती है। बोल बच्चा, तू फिर आया है माँ के चरणों में, आंखों में वो तीव्र पारदर्शी आंसू लिए, दिल में झलकता वो वहम लेकर कि क्या ये सच में तेरे साथ हुआ था? क्या ये सच में तुझे पीड़ा दी थी? क्या ये सच में वो इंसान था जिसने तुझे जीने नहीं दिया? और अब तू दूध की सफेदी के साथ गहरा सवाल उठाए बैठा है, माँ मैंने क्या सोचा था? क्या सोचा था मैं कभी घटिया हूं? क्या सोचा था कि कोई मेरी बेवकूफी का फायदा उठाएगा? क्या सोचा था कि जो मुझसे प्यार कहेगा वो खुद मुझे बेवकूफ बनाएगा? बच्चा, माँ कहती है तेरा दर्द सच्चा था, तेरा सवाल जायज है और तेरी समझ अब साफ है, क्योंकि अब तू समझ रहा है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है वो मेरी पीड़ा को भी देखता है और आदतों को नहीं दोहराता। बच्चा, मैंने देखा जब तूने उनके सामने अपनी बात रखी, तेरा मन बोला ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी, और उन्होंने न केवल दिशा न बदली बल्कि उन हरकतों को और तेज कर दिया जो तुझे भीतर से हिला जाती थी। उन्होंने न सिर्फ अनसुना किया बल्कि तेरी संवेदनाओं का मजाक बनाया, तेरी भावनाओं को हल्का किया और अपनी अनबाउंडेड लाइफ को उनके न्याय समय में रखा। बच्चा, अब तू सोचता है कि क्या ये सच में प्यार था? क्या ये सच में कोई सम्मान था? जब तू उस पल में गया था जहां संतुलन चाहिए था, मर्यादा चाहिए थी,
संवेदना चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ